एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई सेना थी न कोई बंदूक, फिर भी उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है महात्मा गांधी की, जिसे दुनिया बापू के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो सच और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था और जिसने साबित कर दिया कि असली जीत हिंसा से नहीं बल्कि सच और शांति से होती है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नाम के एक छोटे से शहर में जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। एक सिंपल और शर्मीले लड़के के रूप में उनकी पहचान थी। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही सच्चाई थी। उनके पिता करमचंद गांधी एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति थे और उनकी माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक और दयालु थीं। उन्होंने गांधी को बचपन से ही सिखाया कि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। एक बार गांधी ने छोटी सी गलती की और उस गलती का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उन्होंने एक कागज पर अपनी गलती लिखी और अपने पिता को दे दिया। उनके पिता ने बिना कुछ कहे सिर्फ आंसुओं से उसे माफ कर दिया। उस दिन गांधी ने समझा कि सच में बहुत ताकत होती है। 1888 में गांधी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, एक नए देश, एक नए कल्चर और एक नए जीवन के साथ। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। कपड़े, खाना, रहन सहन सब कुछ अलग था, लेकिन गांधी ने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आप से एक वादा किया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। लंदन में उन्होंने सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि दुनिया को समझना भी सीखा और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे इंसान का सफर जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। 1893 गांधी साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्हें एक केस लड़ना था, लेकिन वहां उनका सामना हुआ एक कठोर सच से, रंगभेद। एक दिन उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो एक इंडियन थे। उस रात ठंड में बैठकर गांधी ने एक फैसला लिया, अब अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का, सच के लिए संघर्ष बिना हिंसा के। गांधी ने लोगों को एकजुट किया और बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और धीरे धीरे उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचने लगी। 1915 गांधी भारत वापस आए और जब उन्होंने अपने देश को देखा तो उनका दिल टूट गया। गरीबी, अन्याय और ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म। गांधी ने फैसला किया कि अब वो अपने देश के लिए लड़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह उनके जीवन का पहला बड़ा आंदोलन था। यहाँ उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई और बिना हिंसा के ब्रिटिश को झुकने पर मजबूर कर दिया। यहीं से गांधी एक आम इंसान से जनता के नेता बन गए। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी ने कहा, अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना बंद करो। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, अंग्रेजी कपड़े जलाए और स्वदेशी को अपनाया। फिर आया दांडी मार्च, 240 मील का सफर सिर्फ नमक बनाने के लिए। ये एक छोटा कदम नहीं था, ये ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। और फिर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आवाज पूरे देश में गूंज उठी। गांधी और उनके साथी जेल भेज दिए गए, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। गांधी कहते थे, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। उनका मानना था कि हिंसा से सिर्फ नफरत बढ़ती है, इसलिए उन्होंने दुनिया को सिखाया अहिंसा। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और स्वदेशी अपनाने को कहा। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो। 1947 भारत आजाद हो गया, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत महंगी थी। देश के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लाखों लोगों की जान गई। गांधी इस बात से टूट गए। वो सिर्फ शांति चाहते थे और इसलिए वो अकेला ही दंगे रोकने के लिए निकल पड़े। 30 जनवरी 1948 दिल्ली। जब गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी एक गोली ने इस महान आत्मा को हमसे छीन लिया। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। और उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी इंसानियत रोई थी। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। उनकी टीचिंग्स ने दुनिया के कई बड़े लीडर्स को इंस्पायर किया, जैसे मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सच और अहिंसा में होती है। और जब तक दुनिया में शांति की बात होगी, गांधी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज लाते रहेंगे।